प्यारे बच्चों, क्लास 12 इतिहास विषय का आपका मंथली टेस्ट होने वाला है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समान विद्यालयों के लिए बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में इसको नोट भी करते जाइएगा। ये फाइनल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जेसीईआरटी द्वारा चूंकि जारी किया गया है जो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है? तो कुल का अर्थ होता है परिवार से, तो यहाँ पहला का ए हो जाएगा परिवार। दूसरा है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की हम लोग सभी जानते हैं, वेद व्यास ने की थी। तीसरा है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? तो ये चला था आपका 18 दिनों तक। अगला है, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो ये जो स्वरूप था वो था पितृसत्तात्मक, माने पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक था। पांचवा आपका, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो इसमें आपका विवाह का जो उल्लेख है वो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो थी वो गांधारी थी। सातवां आपका, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया? संपूर्ण जीवन का यहाँ बात कर रहा है तो ये 4 भागों में बांटा गया है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो है आपका 18। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? फारसी अनुवाद जो हुआ है उसका नाम है रजम्मा। 11 है आपका, मृच्छकटिकम के लेखक का नाम लिखे। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक का लिखा हुआ है, 11 का ए हो जाएगा बच्चों। 12 नंबर है, वरुण को आर्य किस प्रकृति तत्व का देवता मानते थे? तो ये मानते थे आकाश का। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है वो भीष्म को कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो संख्या है वो है आपका 4। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो 1028 है। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना जो है वो आपका वेद व्यास ने की। उपदेशात्मक शब्द का अर्थ तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होता है शिक्षा देना। महाकाव्य से आप क्या समझते? तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत। गोत्र को परिभाषित करें तो गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। फिर स्त्री धन से आप क्या समझते? तो विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। मनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। तो पहला है, यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीतियों का वर्णन देता है और दूसरा है, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। पांचवा है, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, बसने वालों का हो सकता है। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो भरत मुनि है। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक है द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है। यह बहुपतित्व मतलब कई पतियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। 9वां है, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे। पहला है वेद पढ़ना और पढ़ाना और दूसरा है यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना। 7वां है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है, उल्लेख करें।
तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। यह विवाह है ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, यहाँ आर्य हो जाएगा, आर्स लिखा गया है, आर्य विवाह, प्रजापात्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पेचास विवाह आदि। इनमें से प्रथम 4 उत्तम एवं अंतिम 4 निंदनीय माने गए थे। अगला है पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति के पिता होने पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र से पौत्र को इसी तरह आगे उत्तराधिकार की वंशीय परंपरा है। श्रेणी किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों, शिल्पकारों या कारीगरों के संगठनों को श्रेणी कहा जाता था। ये लोग एक ही प्रकार का कार्य या व्यवसाय करते थे, जैसे बुनकर, लोहार, सुनार, कुम्हार, व्यापारी आदि। अगला है संस्कृत में रचित 2 भारतीय महाकाव्यों का नाम लिखे। तो पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों का वर्णन करें। तो हिंदू धर्म के 2 प्रमुख महाकाव्य है रामायण और महाभारत। ये दोनों महाकाव्य संस्कृत भाषा में रचित है और भारतीय संस्कृति, नैतिकता और धार्मिक मूल्यों के प्रमुख आधार है। रामायण के बारे में कहा गया है कि इसके रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है। कुल सर्ग जो है, अध्याय है, उसमें 7 है। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन पर आधारित है, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। इसमें राम का वनवास, सीता हरण, रावण वध और अयोध्या वासी का वर्णन किया गया है। यह एक आदर्श पुरुष मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम के जीवन को प्रस्तुत करता है। और फिर रामायण भारतीय समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। दूसरा है महाभारत। तो इसके जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास है। इसमें कुल श्लोक जो है लगभग 1 लाख है। यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध पर आधारित है। इसमें धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, नीति और राजनीति की जटिलताओं को प्रस्तुत किया गया है। महाभारत में सम्मिलित भगवत एवं अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म और धर्म का उपदेश दिया। यह महाकाव्य व्यवहारिक जीवन के संघर्षों और निर्णयों का दार्शनिक चित्रण करता है। तो बच्चों, ये सारे जो प्रश्न हैं वो जेसीईआरटी द्वारा ही दिए गए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं ताकि आप उसको कॉपी में नोट करके याद कीजिए। फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट, स्पष्ट करें कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो पितृवंशिका व्यवस्था का महत्व क्या है? तो पितृवंशिका प्राचीन काल से ही विशिष्ट परिवारों में दृष्टिगोचर रही है। पितृवंशिक व्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें वंश परंपरा पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। महाभारत में भी पितृवंशिका व्यवस्था स्पष्ट देखी जा सकती है। नारी को पहले ही मैत्रेयी संहिता में पांसा सूरा के पश्चात तीसरी बुराई कहा गया है। इस काल में पुत्रियों को अलग रूप से देखा जाता था। ऋग्वेद के पश्चात से उस कतर में निरंतर कमी आ रही थी। मतलब स्त्रियों की दशा पर निरंतर कमी आ रही थी। पुत्र संपत्ति और अधिकार का उपयोग अच्छी प्रकार कर सकता है, यह धारणा भी प्रबल रही होगी जो आज तक समाज में कायम है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। यह प्रणाली में भिन्नता सर्वत्र विद्यमान रही थी, क्योंकि कई परिस्थितियों में पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी बन सकता था। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपयोग करती थी। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। बढ़िया से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।